हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट का तीसरा लेक्चर। यह तीसरा लेक्चर 50 क्वेश्चनों का है, ठीक ना। और आइए एक एक के बारे में जानते हैं। एमसीक्यू है क्योंकि एमसीक्यू का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा। नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का क्या है? मूलाधार है, सार है, भाग है, इनमें से कोई नहीं है। तो सही ऑप्शन है कि मूलाधार है। क्या है? मूलाधार। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित पोस्टकोड सिस्टम का प्रथम अक्षर जो पी है, पी का अर्थ क्या होता है? तो पी का अर्थ होता है आपका क्या? प्लानिंग। अर्थात पहला ऑप्शन इसमें सही है। क्या होगा? प्लानिंग। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हेनरी फ्योल द्वारा प्रयोग किए गए शब्द प्रिवियंस का अर्थ क्या होता है? प्रिवियंस का अर्थ क्या होता है? तो बता दें आपका, इसका अर्थ होता है कि भविष्य का मूल्यांकन करना या उनके लिए प्रावधान करना। क्योंकि मेन ही बताते जा रहे हैं, क्योंकि उसी पे फोकस करिएगा। चौथा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वानुमान सार है। पूर्वानुमान किसका सार है? नियोजन का। क्यों? क्योंकि नियोजन के अंतर्गत भविष्य की योजना बनाई जाती है, पूर्वानुमान किया जाता है, फोरकास्टिंग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला है, एक स्टेटमेंट है कि नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, चाहे वे अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, सामान्य हो या विशिष्ट, का संश्लेषण है। यह कथन किसने दिया था? यह कथन किसने दिया था? तो ये बता दें आपको, हेनरी फ्योल महोदय ने दिया था। तो ऑप्शन ए सही है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पूर्वानुमान का अर्थ है। पूर्वानुमान का क्या अर्थ है? योजना बनाना। क्योंकि जो नियोजन होता है, प्लानिंग किया जाता है, तो प्लानिंग में पूर्वानुमान ही लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर कि जहां हम हैं तथा जहां हम जाना चाहते हैं, उनके बीच की दूरी को बांटा गया है। क्या किया गया है? बांटता है, माने बांटा गया है, या उसे कहा गया है। क्या कहा गया है? नियोजन। क्यों? कि नियोजन में मतलब कह रहा है कि जहां हम हैं तथा जहां हम जाना चाहते हैं, मतलब उसमें दिखा रहा है कि हम आगे ये करने वाले हैं, ये योजना बनाए हैं, तो नियोजन कहलाता। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियोजन है, बताइए नियोजन क्या है? भावी कार्यों का पूर्वानुमान, बिल्कुल सही है। उनका क्रियान्वयन, अनुमान लगाएगा तो क्रियान्वयन भी करेगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए भावी क्रियाओं के बारे में निर्णय लेना, ये भी किया जाता है। उपरोक्त सभी आंसर इसका सही होगा, डी ऑप्शन सही है। फिर आगे कह रहा है क्या, कैसे, कब किया जाएगा, ये तत्व है, ये किसमें शामिल होते हैं? तो नियोजन में। काफी इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा। अगला है क्या करना चाहिए, इसका पूर्वानुमान निर्धारित करना, नियोजन है। इसके वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों और कार्यक्रमों में से चयन करना शामिल है। ये परिभाषा दिया गया, एक स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपको बता दें कि M.E. हर्ले के अनुसार दिया गया था। फिर आगे कह रहा है कि भावी आवश्यकताओं के रचनात्मक पुनरावलोकन को कहा जाता है। ये संज्ञा दी गई है, ये भी एक स्टेटमेंट है, किसके द्वारा दी गई है? तो आपसे बता दें कि नियोजन के संबंध में ये परिभाषा दी गई है। अगला है नियोजन एक सर्वव्यापी है। क्या है सर्वव्यापी? नियोजन एक सर्वव्यापी मानवीय आचरण है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं। अगला है नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। नियोजन के अंतर्गत क्या किया जाता है? भविष्य की पूर्व कल्पना की जाती है, ये भी सही है। परिणाम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। उपक्रम की जोखिम और संभावनाओं की परख की जाती है। इसके मतलब चारों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। फिर आगे कह रहा है कि नियोजन की प्रकृति को बताते हुए किसने कहा
कि नियोजन एक निरंतर जारी रहने वाली गतिशील प्रक्रिया है जिसका कभी अंत नहीं होता। ये कथन किसने कहा था? तो आपसे बता दें, जॉर्ज टेरी महोदय ने कहा था। फिर आगे कह रहा है कि पूर्वानुमान की नींव पर पहले नियोजन रूपी आधार रखा जाता है और उस पर खड़े किए जाने वाले खंभे हैं। ये भी एक डेफिनेशन है। किसके संदर्भ में ये कहा गया? तो ध्यान दीजिए, संगठन, स्टाफिंग एवं संचालन, अभिप्रेरणा। तो ये उपरोक्त में से सभी होगा। ठीक है। आगे कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कि किसी उपक्रम की व्यापक और विस्तृत योजना जिसे निश्चित तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है? व्यूह रचना, स्ट्रेटजी। फिर आगे है नीतियों की विशेषता है कि, नीतियों की क्या विशेषता है? दिया गया है आपका कि नीतियों की विशेषता है, नीतियां अंतिम परिणाम को दर्शाती है, नीतियां लक्ष्य को प्राप्ति की दशा में मार्गदर्शन का कार्य करती है, नीतियां अधीनस्थों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की उसके लिए जाने वाले निर्णय की सीमाएं तय करती है, उपरोक्त सभी कार्य करती है। ये सब होगा। फिर एक परिभाषा दिया गया है। यह परिभाषा दिया गया है कि नीतियां या सामान्य विवरण या समझ है जो निर्णय में विचार करने के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये किसके द्वारा दिया गया? तो बता दें, हेराल्ड कुंटज के द्वारा दिया गया। हेराल्ड कुंटज और हैंज वेचरिच के द्वारा दिया गया। ठीक इसी तरह है, प्रबंधकीय स्तर के आधार पर नीतियां हैं। प्रबंधकीय स्तर के आधार पर नीतियां कैसी होती हैं? आधारभूत नीतियां, सामान्य नीतियां, विभागीय नीतियां, उपरोक्त सभी सही है। अगला है 20 नंबर कि ग्राहकों को उपकरण बेचने के साथ उन्हें विक्रयोपरांत सेवा अनुबंध करना किस नीति के अंतर्गत आता है? तो आपसे बता दें, प्रवर्तन नीति के अंतर्गत आता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपवाद स्वरूप मामलों से निपटने के लिए प्रबंध जब अपने उच्चाधिकारी से मार्गदर्शन चाहता है तब प्रयोग में लाई जाने वाली नीति क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है याचना नीतियां कहा जाता है। फिर इसी तरह है वित्तीय नीतियों में शामिल नहीं है। वित्तीय नीतियों में क्या शामिल नहीं है? औक्षण्य बुद्धि शामिल नहीं है। बाकी तो सब ये है, देख लीजिएगा। तेईस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य निष्पादन का तरीका क्या होगा, यह दर्शाती है। ये क्या दर्शाती है? पद्धतियां दर्शाती हैं। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सचेत पूर्ण चयन करने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्णयन कहलाती है। श्रेष्ठ विकल्पों का चयन। निर्णयन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? निर्णय में चुनाव अंतर्निहित होता है। निर्णय में सचेतन के रूप में मानसिक प्रक्रिया अंतर्निहित है। निर्णय संप्रयोजन है, अर्थात सभी सही है। अगला है निर्णयन वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक निष्कर्ष और निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया? तो एलन महोदय के लिए द्वारा दिया गया। अगला है निर्णयन नियोजन की आत्मा या सार है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? ये कुंटज और ओडेनेल के द्वारा दिया गया। फिर कह रहा है नियोजन अधिक व्यापक शब्द है तथा निर्णयन उसका एक क्या है? साथी है, भाग है, कार्य है, क्या है? तो आपसे बता दें कि उसका एक भाग है। अगला है निर्णय की आवश्यकता होती है। कब होती है? विवेक, ज्ञान, अनुभव, इनमें से सभी किसके लिए होती है? सभी के लिए होती है। ठीक इसी तरह है कि मानवीय और बौद्धिक क्रिया का नाम है। मानवीय और बौद्धिक क्रिया का क्या नाम है? डिसीजन नाम है, निर्णय नाम है। अगला कह रहा है कि निर्णय हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? सकारात्मक, नकारात्मक, निश्चयात्मक, इनमें से कोई। तो निश्चयात्मक हो सकता, सकारात्मक भी डिसीजन होता है, नकारात्मक भी डिसीजन होता है। ठीक है। अगला है निर्णय प्रायः व्यक्त किया जा सकता है किसी नियम द्वारा, नीति द्वारा, आदेश द्वारा, किसके द्वारा? उपरोक्त सभी के द्वारा किया जा सकता है। फिर अगला कह रहा है कि मानसिक व्यायाम या बौद्धिक क्रिया माना गया है। किसको माना गया है?
निर्णयन को माना गया है। फिर कह रहा है कि निर्णयन अपने में सम्मिलित करता है। किसको निर्णयन अपने में सम्मिलित करता है? लागत को, जोखिम को, अनिश्चितता को, इनमें से सभी को शामिल करता है। फिर कह रहा है कि निर्णयन के महत्व पर टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि एक प्रबंधक जो कुछ भी क्रिया करता है वह निर्णय के द्वारा करता है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? तो पीटर एफ ड्रकर महोदय के द्वारा दिया गया। फिर कह रहा है निर्णय सभी प्रबंधकीय कार्यों का क्या है? अंग है, आधार है, निर्देशन है, क्या है? तो सभी प्रबंधकीय कार्यों का आधार है। अगला कह रहा है कि निर्णय किसके निष्पादन के मूल्यांकन का आधार है? किसके निर्णय मूल्यांकन का आधार है? प्रबंधकीय। ठीक ना। अगला है कुशल प्रबंध की कसौटी है। कुशल प्रबंध की क्या कसौटी है बताइए? निर्णय। फिर आगे है 39 वाला क्वेश्चन है कि किसी उपक्रम के निर्बाध संचालन का रहस्य निहित होता है। क्या ऑप्शन दिया है? कुशल नियोजन, कुशल निर्णय, कुशल संगठन, कुशल नियंत्रण। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? कुशल निर्णय। फिर कह रहा है परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? निर्णय निभाता है। सब चूंकि निर्णय से ही रिलेटेड है। आगे कह रहा है कि कार्य सुधार या सरलीकरण आसानी से तभी संभव है जब यह संबद्ध हो। किससे संबद्ध हो? तो ये कार्यविधि से, नीतियां से, पद्धतियों से, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है पद्धतियों से। ठीक इसी तरह कार्यविधियों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। क्या मार्गदर्शन प्रदान करते हैं? नियम जो होते हैं ये मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। फिर कह रहा है कि ये निश्चित होते हैं तथा इन्हें स्वयं निर्णय के लिए कोई स्थान नहीं होता। ये होते हैं, आखिर क्या होते हैं? तो ये नियम होते हैं। ठीक है। फिर आगे कह रहा है ये दोनों दर्शाते हैं कि नियोजन और नियंत्रण कार्यों में घनिष्ठ संबंध है। माने ये दोनों दर्शाते हैं कि माने कौन से इसमें से चीज़ दर्शाते हैं कि जो नियोजन और नियंत्रण में घनिष्ठ संबंध है, इस चीज़ को ये बताते हैं। तो ये है नियम और कार्यविधियां बताते हैं कि नियोजन और नियंत्रण में घनिष्ठ संबंध है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार्य को करने की अंतिम सीढ़ी है। किसी कार्य को करने की अंतिम सीढ़ी को क्या कहा जाता है? लक्ष्य, टारगेट। ये न केवल नियोजन का ही बल्कि संगठन, निर्देशन और नियंत्रण का भी अंतिम बिंदु होते हैं। कौन से अंतिम बिंदु होते हैं? लक्ष्य जो होते हैं वो सब के अंतिम बिंदु होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियोजन के बाह्य परिसरों में शामिल होने वाले प्रमुख कारक कौन हैं? तो प्रमुख कारक आपको बता दें, इनमें से सब होगा। नियोजन के बाह्य परिसर में ये सब शामिल होते हैं। फिर कह रहा है नियोजन परिसरों के निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है। क्या महत्वपूर्ण होता है? पूर्वानुमान लगाना। फिर है अगला 49 नियोजन प्रक्रिया का तीसरा चरण है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियोजन प्रक्रिया का तीसरा चरण क्या होता है? वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण करना। ठीक इसी पे एक और लास्ट क्वेश्चन है कि जिस बिंदु पर योजना स्वीकृत की जाती है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? निर्णय बिंदु कहा जाता है। तो इस तरह ये 50 क्वेश्चनों का आपका टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गया। ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है। और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। बहुत जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।